हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो उस कंडीशन में ओव्यूलेशन का पता कैसे लगाते हैं या ओव्यूलेशन डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो आपकी जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है यानी कि आपका ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है उस दिन से लेके जो अगला पीरियड आता है और उसमें जो पहला दिन होता है और ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है, तो ये जो बीच का जो पूरा ड्यूरेशन होता है इसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। अब जो टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं की वो 28 दिन की होती है और 3 से 4 दिन तक पीरियड रहता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ ड्यूरेशन है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो एक रेंज होती है, उसके अंदर ही अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। अब ये रेंज क्या है? 21 दिन से लेके 35 दिन की ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 28 दिन का नहीं है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन, इसके अलावा मान लीजिए कि 25 दिन का है, हर 25 दिन पे आपका पीरियड आ जा रहा है या फिर हर 32 दिन पे आपका पीरियड आ रहा है, तो ये दोनों ही टाइप के जो पीरियड्स हैं ये आपके नॉर्मल रेंज में ही आते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मेलिटी नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर 21 दिन से कम की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है या 35 दिन से ज़्यादा की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है, तो वो इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में है और आपका ओव्यूलेशन भी उस कंडीशन में डाउटफुल होता है। यानी कि कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन हो भी रहा है कि नहीं। अब अगर आपका बहुत फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आ जाते हैं, 21 दिन से कम में ही आपके 2 पीरियड्स आ जाते हैं, तो ये कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत वहाँ पे होती है। इसी तरीके से अगर 35 दिन से ज़्यादा का अंतर हो जाता है आपके 2 पीरियड्स के बीच में, किसी महीने पीरियड स्किप हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिलेड अगर आपके पीरियड्स हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो कंडीशन होती है, जो बहुत ज़्यादा डिलेड आपके पीरियड्स आते हैं, आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको कि पीसीओएस या पीसीओडी बोला जाता है। उस कंडीशन में इस तरीके के इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि आपकी ओवरी में कई सारे छोटे-छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं और लेकिन कोई भी एक डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनता है। फॉलिकल क्या होते हैं? ये पानी से भरी हुई थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर एग होते हैं। तो नॉर्मल साइकिल में क्या होता है कि छोटे-छोटे फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग से और करीब मिड साइकिल में आपका एक जो फॉलिकल होता है वो डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, यानी कि उसका साइज बड़ा हो जाता है और ओव्यूलेशन के टाइम पे वो रप्चर हो जाता है और उसमें से एग रिलीज हो जाता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन जब आपके पीसीओडी की कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होता है कि छोटे-छोटे कई सारे सिस्ट्स या फॉलिकल्स ही होते हैं एक्चुअली में। छोटे-छोटे कई सारे फॉलिकल्स तो बनते हैं लेकिन कोई भी डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनता है, जिसकी वजह से कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। कोई भी एग मैच्योर होके रिलीज नहीं होता है। तो ये कंडीशन होती है जनरली। अब ये मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाती हैं और उनमें ओव्यूलेशन की दिक्कत अगर होती है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, उस वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, तो उसमें 70% केसेस जो होते हैं उनमें जो कारण पाया जाता है वो पीसीओडी ही पाया जाता है। यानी कि ये बीमारी इतनी कॉमन है, स्पेशली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जो महिलाएं सफ़र कर रही हैं उनमें, तो इसलिए इस बात को मेंशन करना मेरे लिए ज़रूरी था यहाँ पे। अब क्योंकि ये जो 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई, इनमें तो आपका ओव्यूलेशन ही डाउटफुल होता है, तो ये पता करने की कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है कि आखिर ओव्यूलेशन हो कब रहा है। तो फिर आप इन कंडीशंस में क्या कर सकते हैं? आपको एक्चुअली में इसको कंफर्म करने के लिए कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसमें सबसे जो श्योरेस्ट तरीका होता है वो तो फॉलिकुलर स्टडी होता है। यानी कि उसके लिए आपको हॉस्पिटल में विजिट्स देने पड़ते हैं, वहाँ आपके रेगुलर पीरियड्स पे अल्ट्रासाउंड होते हैं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉक्टर आपकी ओवरी को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कब आपका कोई डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितने साइज तक वो बढ़ रहा है, फिर रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे वो आपको एक कंफर्म चीज पता चलती है कि आपका ओव्यूलेशन एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कब हो रहा है। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं इनके बारे में अभी आज मैं इस वीडियो में आगे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें आपको नॉर्मली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मैं नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करूंगी यहाँ पे क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर महिला का 28 दिन पर ही या हर 30 दिन पर ही पीरियड आए। कई बार इसमें अंतर आता है, कभी तो 28 दिन पे आ जाता है पीरियड, कभी 32 दिन पे आ गया, कभी 34 दिन पे आ गया। इस टाइप से थोड़ा वेरिएशन
आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना ओव्यूलेशन कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक फैक्ट और आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको हम 2 मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ओव्यूलेशन के पहले का पार्ट और एक ओव्यूलेशन के बाद का पार्ट। ओव्यूलेशन के पहले का पार्ट होता है, उसको फॉलिकुलर फेज कहा जाता है, क्योंकि उसमें जनरली आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, जिनके अंदर एग होते हैं, वो आपकी ओवरी में डेवलप हो रहे होते हैं। ओव्यूलेशन के बाद का जो पार्ट होता है, उसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, क्योंकि जो एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, आपका एक एग मैच्योर होता है और रिलीज हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, उसके बाद ये जो फॉलिकल होता है, जो कि रप्चर हो चुका है, जिसमें से एग रिलीज हो चुका है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से कि इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। तो जो आपको ओव्यूलेशन के बाद का हिस्सा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए उस फेज को ल्यूटियल फेज ही बोला जाता है। अब जो जानने योग्य मुख्य बात है वो ये है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फॉलिकुलर फेज होता है, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले का जो फेज होता है, उसकी ड्यूरेशन तो बदल सकती है हर पीरियड में, कभी कितने दिन का होगा, कभी कितने दिन का होगा, ये बदल सकता है। लेकिन जो आपका ल्यूटियल फेज होता है, यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन हो गया और उसके बाद जब आपका नेक्स्ट पीरियड आता है, उसके बीच का जो अंतराल होता है, वो 14 दिन का ही होता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। जिन लोगों की फिक्स्ड साइकिल है, मान लीजिए कि हर 28 दिन पे आपका पीरियड आता है, तो उसमें तो आप 28 में से 14 माइनस कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा, क्योंकि अगला पीरियड कब आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फिक्स्ड वही होता है, यानी कि अगला पीरियड जब आएगा उसके 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होगा। तो हम क्योंकि कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पिछले पीरियड से ही, उसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 28 में से 14 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि जब हमारा पीरियड में ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उसके 14वें दिन पे हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है। उसी तरीके से अगर हमारी 30 दिन पे रेगुलर साइकिल आ रही है, तो उस कंडीशन में हम 30 में से 14 माइनस कर लेंगे, हमें मिलेगा 16, यानी कि जो हमारा पिछला पीरियड आया, जो उसका फर्स्ट डे था, उससे 16वें दिन 16th डे पे हमारा ओव्यूलेशन होगा। इसी तरीके से 32 दिन का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो 32 में से हमें 14 माइनस करना है, तो यानी कि हमारा जो पिछला पीरियड आया था उससे 18वें दिन पे हमारा ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से ये तो हो गया कि हमारी रेगुलर अगर एक फिक्स ड्यूरेशन पे हमारी साइकिल आती है। अब मान लीजिए कि कभी आपकी साइकिल तो 28 दिन की आती है, कभी 26 दिन की आती है, कभी 30 दिन की आती है, कभी 32 दिन की आती है। अब ऐसे में आप कैसे पता करेंगे कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है? तो इसका तरीका ये है कि जो आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल रही है, पिछले 6 महीने का आप अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, उसमें आपकी जो शॉर्टेस्ट साइकिल रही है, मान लीजिए कि आपकी शॉर्टेस्ट जो साइकिल है वो 26 दिन की रही है, और जो आपकी लॉन्गेस्ट साइकिल रही है वो 32 दिन की रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल है, यानी कि मान लीजिए 26 दिन की आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल थी, उसमें से आप 14 माइनस कर लीजिए, तो हमें क्या मिला, 12। इसी तरीके से हम 32 में से 14 माइनस कर लेंगे तो हमें मिला 18। यानी कि जब भी आपका पीरियड आता है, जो भी उसका फर्स्ट डे होता है, वहां से लेके 12th डे से लेके 18th डे के बीच में आपका ओव्यूलेशन होगा। तो उस टाइम पे आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूर करना है, या तो आप डेली करें, या आप कम से कम करना है तो ऑल्टरनेट डेज पे जरूर करें। वैसे आजकल ज्यादातर डॉक्टर्स की राय यही है कि आप अगर डेली सेक्स करते हैं इस टाइम पे, तो आपके कंसीव करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन के टाइम पे किसी किसी महिला को थोड़ा पेन होता है, क्योंकि देखिए ओव्यूलेशन जो होता है वो ऑल्टरनेट साइकिल्स में अलग अलग ओवरी में से होता है। 2 ओवरीज आपके होती हैं यूट्रस के अगल बगल, एक राइट ओवरी और एक लेफ्ट ओवरी। तो किसी टाइम पे लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा तो अगले महीने राइट ओवरी से रिलीज होगा। कुछ महिलाओं को ये सिम्टम फील भी होता है, यानी कि उन्हें जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है तो उन्हें अपने जो लोअर एब्डोमेन है उसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे पेन महसूस होता है। तो लेकिन ये हर महिला को नहीं होता है,
जिनको होता है वो पता कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा ओव्यूलेशन का सिम्टम है, तो हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है, वो ये पता कर सकते हैं इस चीज से। ज्यादातर महिलाएं में क्योंकि ये सिम्टम नहीं होता है तो वो इस सिम्टम पे रिलाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम आने वाला होता है तो आपकी वेजाइना में से थोड़ा वाटरी पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज वैसे अदरवाइज होता है उससे वो पतला हो जाता है। ये एक बॉडी की एक नेचुरल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो स्पर्म्स के प्रवेश को, जो स्पर्म्स बच्चेदानी के मुंह में जो सर्विक्स होता है, सर्वाइकल म्यूकस का ही कैरेक्टर चेंज हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो अगर ये वाटरी हो जाता है उस टाइम पे तो ये ज्यादा परमिएबल हो जाता है स्पर्म्स के लिए, यानी कि उसको आसानी से स्पर्म्स जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस भी आते हैं आपके सर्वाइकल म्यूकस में, जो कि आपके वेजाइना के थ्रू रिलीज होता है। तो उसमें आपका अगर पतला और वाटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो वो भी इंडिकेट करता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है इस टाइम पे। तो इस तरीके से थोड़े बहुत सिम्टम्स को कोरिलेट करके और थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के, थोड़ा कैलकुलेशन करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अगर आप कहें कि बिल्कुल कंफर्म तरीका कौन सा है पता करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया वो है फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी पे मेरा डिटेल में एक वीडियो है जिसका कि लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है ओव्यूलेशन डे कंफर्म करने का, वो होती है जो ओव्यूलेशन किट्स आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हैं। एक आइनो की ओव्यूलेशन किट आती है, वो ज्यादा महंगी नहीं होती है, 500 रुपए की होती है, और उसमें 5 स्ट्रिप्स होती हैं, तो उन्हें आप यूज करते हैं घर में लाके। उस किट को कैसे यूज किया जाता है उस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल ओव्यूलेशन किट्स भी आती हैं, जैसे कि एक इनेटो की डिजिटल ओव्यूलेशन किट आती है, उसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि कब ओव्यूलेशन हो रहा है। उस पर भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसका कि लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।